बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पे अब आगे प्रोसीड करते हैं जी। दूसरा लेक्चर के हमने बात ये की थी कि प्राइमरी बुक्स हम बना रहे हैं और हम सेपरेट जो है वो कंट्रोल अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो सेल्स लेजर्स या इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट जिसको हम कहते हैं, परचेज लेजर्स या जिसको हम इंडिविजुअल सप्लायर अकाउंट कहते हैं, ठीक है, डज नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। ठीक है, क्योंकि हम उसको ट्रायल बैलेंस में लेके ही नहीं जाते, क्योंकि ये दोनों लेजर्स हम जो बना रहे हैं, दोनों रजिस्टर बना रहे हैं हम, ये फॉर इंटरनल यूज है। तो एक तो ये पॉइंट मैंने रिपीट कर दिया। अब हम बात करते हैं कि जो प्राइमरी बुक्स हम बना रहे हैं, ठीक है, वो बना रहे हैं 6 मेन प्राइमरी बुक्स हैं। ये जितनी दिल बना ले, बिजनेस पे डिपेंड करता है अपने पे, लेकिन नॉर्मली 6 बुक्स बनाते हैं हम। तो पहली प्राइमरी बुक है जो हमारी, वो है जी सेल्स डे बुक। अब हम बात कर रहे हैं कि एरर जो डिस्कस करेंगे हम, वो एरर क्या होगी, या हमने प्राइमरी बुक में डाटा एंटर गलत कर दिया, या हमने टोटल ऑफ प्राइमरी बुक जो है वो गलत कर दिया। दोनों सूरतों में अगर हम प्राइमरी बुक के अंदर गलती करते हैं, जैसे पीछे मैंने बात की थी कि यहां पे अगर हम 100 की बजाय सेल एंटर कर दें 10, तब भी जो ये टोटल है ये गलत आएगा। ये कितना आएगा, 650 की बजाय 560 आएगा, और जो अमाउंट है वो रिसीवेबल में भी 560 जाएगी और सेल्स में भी 560 ही जाएगी। तो पहली चीज तो जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि हमने प्राइमरी बुक के अंदर अमाउंट गलत लिखी, या प्राइमरी बुक के अंदर अमाउंट सही लिखी है लेकिन टोटल ऑफ प्राइमरी बुक जो है वो गलत कर दिया है। दोनों सूरतों में दोनों 2 लेजर्स गलत होंगे, यानी कि रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट भी गलत होगा और सेल्स अकाउंट भी गलत होगा। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि सेल्स डे बुक से जो लेजर्स बनते हैं वो 2 लेजर्स बनते हैं, रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट और सेल्स अकाउंट। दूसरी प्राइमरी बुक है आपकी जी सेल्स रिटर्न, या इसका दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड्स डे बुक। इससे जो डाटा ट्रांसफर होता है या इससे जो लेजर्स बनते हैं, अगेन 2 लेजर्स बनते हैं। एक तो वही रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट, अगर आप एंट्री याद रखें, करें, रिवाइज करें, तो एंट्री क्या होती है, सेल्स रिटर्न डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट। और दूसरा जो लेजर डिस्टर्ब होगा वो कौन सा होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट। ठीक है जी। उसके बाद आपकी जो तीसरी प्राइमरी बुक बनती है वो कौन सी बनती है, परचेज डे बुक। अब अगर आपने परचेज डे बुक के अंदर गलती कर दी है, यानी कि आपने परचेज इनवॉइस गलत एंटर की है, तो तब भी टोटल गलत हो जाएगा। या आपने परचेज इनवॉइस तो ठीक एंटर की है लेकिन टोटल गलत कर दिया है, तो आपके कौन कौन से लेजर डिस्टर्ब होंगे, एक पेएबल कंट्रोल अकाउंट और दूसरा आपका परचेज अकाउंट। चौथी बुक है जी आपकी परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड बुक।
इससे आपका अगेन डिस्टर्ब एक तो होगा पेएबल कंट्रोल अकाउंट, क्योंकि परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होती है, पेएबल डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट। तो और दूसरा अकाउंट जो डिस्टर्ब होगा वो आपका परचेज रिटर्न अकाउंट। क्लियर हो गया। उसके बाद पांचवी बहुत इंपॉर्टेंट बुक जो है वो है कैश बुक, क्योंकि बहुत सारी ट्रांजैक्शन जो है वो कैश बुक में आती हैं। अब कैश बुक में क्या आता है, अगर आपने ओनर ने इन्वेस्टमेंट की है तो एक तरफ कैश डेबिट होगी, कैपिटल क्रेडिट होगा, ठीक है, क्या कहते हैं, बैंक डेबिट होगा, कैपिटल क्रेडिट होगा। उसके अलावा अगर आपने कैश रिसीव की है फ्रॉम कस्टमर तो एक तरफ आपका कैश अगर डेबिट हो रही है तो रिसीवेबल क्रेडिट होगा, ठीक है। कैश पेड टू सप्लायर, तो एक तरफ सप्लायर पेएबल डेबिट, कैश क्रेडिट, बैंक क्रेडिट। इसी तरह से आपके नॉन करंट एसेट आपने खरीदा नकद, उसके लिए कैश पेमेंट की या चेक पेमेंट की, एक्सपेंसेस पेड, कोई अदर इनकम आप रिसीव कर रहे हैं, ड्राइंग्स इन कैश आ रही हैं, ये सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं। तो अगर कैश बुक के इनसाइड एरर है, कैश बुक में ही आपने फिगर गलत एंटर की है, तो एक तरफ कैश डिस्टर्ब होगी या बैंक का लेजर डिस्टर्ब होगा, और दूसरी तरफ जो करस्पॉन्डिंग लेजर है, अगर वो कैश कस्टमर से रिसीव हुई है तो रिसीवेबल का लेजर डिस्टर्ब होगा, अगर वो सप्लायर को पे की है तो सप्लायर का पेएबल का लेजर डिस्टर्ब होगा। तो इनसाइड प्राइमरी बुक गलती हो या टोटल ऑफ प्राइमरी बुक गलत हो, ठीक है। और छठी बुक जो है वो जनरल लेजर है, उसमें भी अगर आपने डेबिट क्रेडिट गलत कर दिया है, ठीक है, तो फिर भी दोनों लेजर ही गलत होंगे। तो कंक्लूजन क्या ड्रॉ हुआ, कंक्लूजन ये ड्रॉ हुआ कि आपने, पहले मैं जरा जर्नल की बात कर रहा हूं, तो जर्नल में फॉर एग्जांपल आपने फर्नीचर परचेज किया £200 का, तो फर्नीचर £200 से डेबिट हुआ, और ये क्रेडिट पे परचेज हुआ था तो एबीसी फर्नीचर क्रेडिट हो जाता है सपोज £200 से। लेकिन आपने बाय मिस्टेक £200 की बजाय एक जीरो कम लिख दिया, £20 से दोनों को डेबिट क्रेडिट किया, तो दोनों लेजर्स गलत हो गए। तो कंक्लूजन अगर हम ड्रॉ करें यहां से, तो वो कंक्लूजन क्या है कि एरर इन प्राइमरी बुक और एरर इन टोटल ऑफ प्राइमरी बुक error in total of primary book will affect both ledgers, ठीक है, and trial balance will tally, उसके डेबिट और क्रेडिट का जो टोटल है वो बराबर आएगा। नो सस्पेंस अकाउंट, कोई सस्पेंस अकाउंट ओरिजिनेट नहीं करेगा। अब इसकी हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जी कि वो एरर्स किस तरह की होती हैं। एरर 1 E1, an invoice of
pound 100 entered as pound 10 in sales day book। नतीजा क्या निकलेगा कि हमारे जो रिसीवेबल हैं, अब अगर 100 की बात करें हम, तो दो लेजर बनते हैं, मैंने बात डिस्कस कर ली। एक रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट और एक सेल्स अकाउंट। अब अगर 100 एंटर होता तो रिसीवेबल को हम डेबिट करते 100 से, रीजन क्या लिखते, सेल्स, ठीक है, और सेल्स को क्रेडिट करते 100 से, रीजन क्या लिखते, रिसीवेबल। लेकिन बेसिकली क्या हुआ है कि ये ट्रांजैक्शन जो है वो हमने एंटर्ड एज पाउंड 10 इन सेल्स डे बुक। तो इसका मतलब क्या है कि हमने रिसीवेबल में ये एंट्री नहीं की, बल्कि हमने क्या किया हुआ है, यहां पे सेल्स एंटर की हुई है, कितनी, पाउंड 10, और यहां पे हमने रिसीवेबल पाउंड 10, यानी कि रिसीवेबल को हमने डेबिट किया हुआ है 10 से और सेल्स को हमने क्रेडिट किया हुआ है 10 से। दोनों लेजर्स गलत हैं, इनसाइड प्राइमरी बुक गलती होगी तो दोनों लेजर्स गलत होंगे। अब इसको ठीक कैसे करना है, हमने फर्दर इसको डेबिट करना है 90 से, यानी कि मजीद सेल्स हमने कितनी एंटर करनी है, 90, और इसको फर्दर क्रेडिट करना है 90 से, ताकि ये 100 पूरा हो सके। तो अब ये जो चीज हमने की है ये बेसिकली रेक्टिफाइंग एंट्री है। क्या है, रेक्टिफाइंग एंट्री। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी, रिसीवेबल डेबिट होंगे फर्दर कितने से, पाउंड 90 से, और सेल्स क्रेडिट होंगी फर्दर कितने से, पाउंड 90 से। तो ये लेजर आपका टैली हो जाएंगे, अपने प्रॉपर जगह पे आ जाएंगे। अब इसके अलावा दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, अब यही काम हो सकता है कि हम परचेज डे बुक में एंट्री काम करें, ठीक है, मतलब आपको ये मैं लिख देता हूं, लेकिन आपने इस पे खुद गौर करना है। अगर कोई क्वेरी हो तो अगेन मेरा नंबर है 3215040978, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे, मैं आपकी क्वेरी का आंसर दे दूंगा, ठीक है। परचेज इनवॉइस of pound 280 entered as pound 208 in purchase day book। अगेन दो लेजर बनते हैं जी, एक पेएबल कंट्रोल अकाउंट और एक परचेज अकाउंट। अब परचेज अकाउंट को हमने डेबिट करना था 280 से, रीजन पेएबल, और पेएबल को क्रेडिट करना था 280 से, रीजन परचेज। लेकिन हुआ क्या, ये दोनों एंट्रीज नहीं हुई। हमने क्या किया, पेएबल को क्रेडिट किया 208 से और परचेज को डेबिट किया 208 से, यानी कि 72 से हमने कम डेबिट या क्रेडिट किया है। अब इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी, 72 से हम पेएबल को फर्दर क्रेडिट करेंगे और 72 से ही पेएबल को फर्दर परचेज को फर्दर डेबिट करेंगे। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बन जाएगी, परचेज डेबिट
पेएबल क्रेडिट कितने से 72 से। ठीक है, तो अगेन हमारा एक कंक्लूजन हमारा यहां पे ये ड्रॉ हुआ कि अगर हम प्राइमरी बुक्स के अंदर कम अमाउंट एंटर करते हैं, लेसर अमाउंट या लेस अमाउंट, लेसर तो वो कंपैरेटिव में आ जाएगा ना, लेस अमाउंट एंटर्ड इन प्राइमरी बुक, तो जितनी वैल्यू हमने कम एंटर की है, परचेज अगर हमने कम एंटर की है, ठीक है, यहां पे मैं कंक्लूडिंग एंट्री कर देता हूं, सेल्स हमने कम एंटर की हैं, तो हम क्या करेंगे, रिसीवेबल डेबिट, ये सेल्स कौन सी हैं, क्रेडिट, रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट, जितनी कम वैल्यू है। परचेज कम एंटर की है, तो हम एंट्री क्या करेंगे, लेस अमाउंट एंटर्ड इन साइड प्राइमरी बुक है। परचेज अगर हमने कम एंटर की है, तो परचेज डेबिट, ये भी कौन सी परचेज है, क्रेडिट परचेज, पेएबल क्रेडिट। सेल रिटर्न हमने कम एंटर की है, तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी, सेल रिटर्न डेबिट, मतलब क्योंकि कम वैल्यू से वो डेबिट हुआ है, मजीद डेबिट करेंगे, रिसीवेबल क्रेडिट। परचेज रिटर्न अगर हमने कम एंटर की है, तो क्या एंट्री होगी, पेएबल डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट। ठीक है जी। इसी तरह से अगर आपने रेंट पे किया है या कोई और एक्सपेंस पेड है, वो आपने कम वैल्यू से एंटर किया है, तो एंट्री क्या होगी, रेंट डेबिट, कैश क्रेडिट, क्योंकि कैश बुक में ही हमने एंट्री गलत कर दी है। ठीक है, ड्राइंग्स हमने कम एंटर की हैं, तो ड्राइंग्स डेबिट, कैश क्रेडिट, और अगर वो गुड्स की ड्राइंग्स हैं तो ड्राइंग्स डेबिट, परचेज क्रेडिट। तो यहां बड़ा आसान सा काम है कि अगर प्राइमरी बुक के अंदर आपने कम अमाउंट एंटर की है, तो डेबिट या क्रेडिट, जो नॉर्मल रूटीन में जो अकाउंट डेबिट होता है उसको डेबिट करेंगे, जो क्रेडिट होता है वो क्रेडिट करेंगे, जितनी कम वैल्यू है उतने से, तो ऑटोमेटिकली वो अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे पहुंच जाएगा। जैसे कि यहां पे हमने 280 की बजाय 208 एंटर किया, यानी कि 72 से हमने कम डेबिट कम क्रेडिट किया, तो फर्दर क्रेडिट फर्दर डेबिट किया, जो एंट्री बनती थी वही की, लेकिन कितने से, जितनी वैल्यू से हमने कम डेबिट किया है या कम क्रेडिट किया है। तो अब एक अगली जो ऑप्शन है वो क्या है कि हम एक्स्ट्रा अमाउंट एंटर कर दें। ठीक है, और एक्स्ट्रा अमाउंट एंटर करने से क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा अगर आप सोचें तो वो रिवर्स एंट्री होगी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।